अगर हम कारोबार की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ मसाइल्स हैं और मुख्तलिफ ही मुश्किलें हैं और डिफरेंट उनके दिल के अंदर ना वसवसे पैदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद। आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़। मैं आप लोगों की खिदमत में हर बार बिजनेस से रिलेटेड नए आइडियाज़ लेके आता हूँ और हकीकत पे मबनी चीज़ें लेके आता हूँ ताकि आप लोग कुछ आइडिया पिक करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो सब भाइयों से फर्स्टली एक ही रिक्वेस्ट है यार, जो भाई न्यू आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सब भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट है कि यार कोई बंदा वीडियो को छोड़ के नहीं जाए, वीडियो को प्रॉपर वॉच करे जो भाई बिजनेस करना चाहता है। और एक एक चीज बताऊंगा, खुल के बताऊंगा, 110% ऑथेंटिक चीज बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अगर हम बेबी गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी अमाउंट से कर सकते हैं, प्रॉफिट क्या होगा, माल कहाँ से लेके आना है और स्टार्टअप में उसकी सेटिंग कैसे बना सकते हैं, एरिया कैसे लोकेटेड करना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि अगर मेरी माएँ बहनें घर के अंदर रह के काम करना चाहती हों तो वो कैसे कर सकती हैं। तो चले आए गाइस, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को चाहिए वो होगी शॉप, जगह चाहिए होगी आप लोगों को। अब जगह और चीज़ जो शॉप है वो कैसे सिलेक्ट करनी है, एरिया कैसे हमने लोकेटेड करना है कि यहाँ पे हमारा कारोबार अच्छा चल सकता है। आप लोगों ने अपने अराउंड अबाउट, आप देहात में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, सिटी के अंदर रहते हैं। सबसे पहले तो मोस्ट जगह वो होती है कि जो कपड़ों का बाजार होता है, अगर आप वो जगह सेलेक्ट कर ले तो आपके लिए बेहतर। दूसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आती है कि अगर आपको कपड़ों के बाजार, सिटी है, टाउन है, मॉल्स हैं, उसके अराउंड अबाउट अगर आपको जगह नहीं मिल पा रही है तो फिर आप क्या करें। दूसरी मैं जो स्टेप रिकमेंडेड करता हूँ कि अगर आप किसी देहात, गली मोहल्ले, सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वहाँ पे एरिया सर्च करें कि जहाँ पे आबादी भी हो, छोटा मोटा बाजार टाइप हो और वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो और वहाँ गारमेंट्स की सहूलियात इतनी ज़्यादा मौजूद ना हो। आप वहाँ पे शॉप परचेज कर लें, एज अ रेंटल पर्पज़ पे कर लें, अगर अपनी हो तो और ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है खर्चा। शॉप मैक्सिमम अगर हम ज़्यादा रेंटल की बात नहीं करते तो 15 से 20 या 30 हज़ार रुपए के अंदर मैक्सिमम शॉप मिल जाती है। 2 महीने की सिक्योरिटी रेंट होता है और 1 महीने का आप जो रेंट देना पड़ता है, 2 महीने की या 3 महीने की जो रूल्स चलता है वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। मैक्सिमम कितना हो गया कि 1 लाख रुपए का आपका खर्चा शॉप के ऊपर आ गया। दूसरा जो मेन स्टेप है ना वो है कि जो शॉप के अंदर सेटिंग करनी है। बेसिकली एक बड़ा काउंटर की नीड होती है और छोटा एक काउंटर होता है डिस्प्ले के लिए, जो डिस्प्ले में शीशा वगैरह लगा के उसके अंदर बच्चों के कपड़ों का डिस्प्ले अच्छा आता है। तीसरा शेल्फ हो गया कि शेल्फ जो आपने शॉप्स के अंदर सेट करनी है, बच्चों के गारमेंट्स के लिए हैंगर हो गए, ठीक है, इसके अंदर जो सारी चीज़ें और चेयर होगी आपके लिए। तो इन सब का जो टोटल ये आप लोगों ने एक अच्छी सेटिंग करनी है, अच्छा वॉलपेपर लगा के दुकान या जो भी शॉप है उसका सेटअप अच्छे से बना लेना है। मैक्सिमम उसके अंदर आपका 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए आपका खर्चा उस पे आता है। तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए लगा ले कि आपका रेंट भी हो गया और आपकी शॉप का ये जो अंदर वाला मटेरियल है वो हो चुका। अब इधर जो थोड़ा सा टॉपिक से हट के एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ और वो टिप्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए। अब हम बात करते हैं कपड़ों की साइजेस के बारे में कि हमें हाउ नाउ नहीं है तो हम कैसे रिसर्च करें। वो होता है ज़ीरो साइज, जो कि 3 मंथ बच्चों के लिए यूज़ होता है। अगर हम दूसरे साइजेस की बात करते हैं, दूसरा साइज होता है फिर स्टार्ट होता है 1, 2 और 3 नंबर, जो कि 7th मंथ तक बच्चों के इस्तेमाल में कपड़े आते हैं। अब हम अगर स्मॉल साइज़ की बात करते हैं, फिर आता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। साइज होता है ना स्मॉल साइज, 3 मंथ्स के बच्चे को बिल्कुल फिट आता है, आप लोगों ने ये लेना है। फिर आता है मीडियम साइज। मीडियम साइज जो है ये 9 मंथ से लेके मैक्सिमम 2.5 साल के बच्चे तक वो मीडियम साइज आता है। उसके बाद आते हैं हम लार्ज साइज पे। अब लार्ज साइज जो होता है वो 2.5 साल से लेके मैक्सिमम मैक्सिमम 5 साल के बच्चे तक का जो है वो लार्ज साइज आता है। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा लार्ज साइज। एक्स्ट्रा लार्ज जो है ना वो 5 साल से लेके 8 से 10 साल के बच्चों को और 14 साल की एज तक के बच्चों को जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज आता है। ठीक है, ये हो गए ड्रेस साइज। अब आते हैं बड़े ड्रेसिंग की तरफ। तो बड़े ड्रेस जो हैं वो फिर आ जाते हैं 20, 22, 24 नंबर, 28 नंबर। तो ये बड़े ड्रेसिंग की तरफ आ जाते हैं। किड्स के बच्चों का बिजनेस है ना, देखें रोजमर्रा जिंदगी के अंदर ना ये बिजनेस सदाबहार है और 12 महीने 30 दिन ये बिजनेस चलता रहता है। बड़ों की निस्बत 14 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं उनके क्लॉथ बिजनेस क्या कहते हैं, कपड़े उनके ज़्यादा होते हैं।
और यूजेबल में भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से ये बिज़नेस आपका चलता रहेगा। अब ये 2-3 चीज़ें डिस्कस हो चुकी, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि आप लोगों ने खरीदना कहाँ से है। आप लोगों ने कपड़ा, आप जहाँ भी किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, पिंडी हो गया, पिंडी के अंदर जो है मुगल वाली साइड पे, इस साइड पे बहुत सारे जो हैं होलसेल बाज़ार हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो बाज़ार है वो फैसलाबाद के अंदर हैं, लाहौर के अंदर हैं, बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने अपने अराउंड अबाउट जो जगह है, आपने उसको रिसर्च करना है और वहाँ से होलसेल रिटेलर पे आपको बहुत अच्छा माल मिल जाता है। अब आते हैं दूसरे हम कि इन्वेस्टमेंट भी होगी, ये सारी चीज़ें भी होगी। अब आते हैं कि आप लोगों ने कपड़े स्टार्ट कहाँ से लेने, अगर आप ज़ीरो साइज़ की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपको 140-50 रुपये होलसेल रेट पे मिलता है, और अगर आप आगे सेल आउट करते हैं तो 300 से 400 रुपये के अंदर आपका पर सूट सेल होता है। तो यानी कि आपकी मैक्सिमम जो प्रॉफिट कॉस्ट है वो 40 से 50% आपको आ सकती है। ठीक है, अब बड़े ड्रेसिंग में भी इस तरीके से आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। और एक जो इधर वो लोग गलती करते हैं ना, वो ये गलती है कि आप लोग रिसर्च नहीं करते। पहले आप मेरी वीडियो नहीं देखें, आप औरों की भी वीडियो से रिसर्च करें, मालूमात इकट्ठी करें, उसके बाद आप 1 से 2 दिन मार्केट को विजिट करें। विजिट करने के बाद ही आप कपड़ा परचेज करने की तरफ जाएं। अब मैक्सिमम आप लोगों ने कपड़ा कितने का परचेज करना है, 2 से 3 लाख रुपए। मैंने वीडियो के थंबनेल में बताया था 5 से 10 लाख रुपए, यानी कि 2 से ढाई से 3 लाख रुपए शॉप पे खर्चा होगा, 2.5 से 3 लाख का आपने कपड़ा परचेज करना है और आपने अपने काम को रन अप कर लेना है। ठीक है, अब जो हर बंदा जिस भी बिजनेस की वीडियो सुनता है ना, तो उसके टू द पॉइंट जो बात उसके माइंड में आ चुकी होती है ना, वो ये होती है कि यार प्रॉफिट प्रॉफिट अगर आप 40% अगर आप प्रॉफिट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने थंबनेल के अंदर बताया था कि आप 1 लाख इजीली महीना कमा सकते हैं। मैक्सिमम जो शॉप की सेल होती है ना वो 20,000 रुपये, अगर आपकी एक रोजाना की शॉप की सेल हो रही है 15 से 20 हज़ार रुपए के अंदर, 20,000 लगा लें, 40-50% प्रॉफिट छोड़ दें। अगर आप 30% प्रॉफिट लगाते हैं तो 30% आप 20,000 के साथ कैलकुलेट कर लें, आपके पर डेज का कितने पैसे निकल आते हैं, 6,000 रुपये। और अगर 6,000 को आप कैलकुलेट करते हो मंथ के साथ तो 1,80,000 रुपये आपके बनते हैं। अब 1,80,000 रुपये के अंदर 30,000 रेंट निकाल दें, 10 से 20 हज़ार रुपये बिल निकाल दें, और अगर आपने कोई हेल्पर रखा है तो 10 से 20 हज़ार उसकी सैलरी निकाल दें। और बाकी अगर दूसरी बात करते हैं तो अगर फॉर एग्जांपल सेल अप्स एंड डाउन, बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन जरूर आते हैं, ये बात या आपको डिसमोटिवेट नहीं होना, सब्र के साथ का, और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है बिजनेस के अंदर। तो आप लोगों ने 20 से 30 हज़ार रुपये सैलरी निकाल दें, तो 80,000 आपने ये निकाल दिया अपने एक्सपेंस के अंदर, तो मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए बच सकता है अपने बिजनेस के अंदर। और ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल, और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को, क्या अगर मेरी माएँ बहनें घर के अंदर करना चाहती हैं तो आप घर के अंदर इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गली मोहल्ले सोसाइटी किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखती हैं, आप अपने घर के अंदर छोटा सा सेटअप बना लें। अब छोटे से सेटअप के अंदर आपको एक मरला जगह मिल जाती है, छोटी सी जगह स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाती है, भले आपका ड्राइंग रूम है कोई भी रूम है, तो आप इसके अंदर मैक्सिमम 50 से 60 हज़ार रुपए का सामान खरीद के लेके आएं। उसके अंदर अब लाना क्या है, लड़कियों को ज़्यादातर आजकल नीड होती है कि अपने कपड़े खुद डिज़ाइनिंग करती हैं, जिसके अंदर नलकी बटन लैस, बेबी किड्स के ये सारे जितने भी हैं खिलौने हैं, इसके अंदर कपड़े, आप ये सारा स्टॉक अपने घर पे रखें और आप अपने अराउंड अबाउट गली मोहल्ले की लड़कियों को ही, औरतों को सेल आउट करना स्टार्ट कर दें, तो इससे मेरी माएँ बहन एक अच्छा रोज़गार अपना घर के अंदर सेट कर सकते हैं और बापर्दा रहते हुए। तो चले मुझे इजाज़त दें, और ये आप यार कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, और दूसरा जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे।